हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम एसएससी जीडी के जो टॉप प्रीवियस ईयर प्रश्न है उनको डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। सारे प्रश्न मैंने एमसीक्यू में लिए हैं, तो आप अपना कंप्लीट टेस्ट लगाइएगा। उसके बाद मुझे आपका कमेंट में स्कोर बताइएगा कितना आपका स्कोर रहता है। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में बताया गया है। मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में बताया गया है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 129 या फिर अनुच्छेद 108। तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है। संयुक्त बैठक आपको ध्यान रखना है। और इसमें मैं बात करूँ तो 129 ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बता रहा है ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही जवाब है। 129 में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में बताया गया है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से अपनाए गए हैं। प्रमुख देशों से लिए गए स्रोत अपने को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इनसे प्रश्न हर बार बनते हैं। तो मौलिक कर्तव्य अमेरिका से लिए गए, जापान से लिए गए, ब्रिटेन से लिए गए या फिर सोवियत संघ रूस से लिए गए। तो अमेरिका से आप सभी को पता होना चाहिए, महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिए गए हैं। और जो भी भाई यहाँ पर बता रहा है ऑप्शन नंबर डी, सोवियत संघ रूस, मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं। और 42वां संविधान संशोधन हुआ था इनके लिए, ठीक है। इनको 51A में जोड़ा गया था, ये भी आप सभी को अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़ते आज के हमारे प्रश्न नंबर 3 के तरफ। तो प्रश्न नंबर 3 है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य दर कितनी दर थी। मतलब 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी नहीं, उसकी लक्ष्य दर कितनी थी। मतलब 3% थी, 7% थी, 8% थी या फिर 15% थी। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको ध्यान रखना है लास्ट पंचवर्षीय योजना थी, जिसकी योजना अवधि 2012 से 2017 तक ये चली थी, ठीक है। ये भारत की लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद योजना आयोग बंद हो गया था, ठीक है, और नीति आयोग की स्थापना हो गई थी इसकी जगह पर। तो इसकी जो लक्ष्य दर थी वो 8% थी। ऑप्शन नंबर सी, जो भी भाई बता रहा है ऑप्शन नंबर सी उसका बिल्कुल सही जवाब है। तो क्वेश्चन आप सभी को कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी मिताली राज का संबंध किस खेल से है। खेल से संबंधित खिलाड़ी आपको हर एक शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिलेगा यहाँ से, तो अच्छे से क्लियर कर देना। मिताली राज का संबंध किससे, हॉकी से है, क्रिकेट से है, बैडमिंटन से है या फिर वेट लिफ्टिंग से है। तो वेट लिफ्टिंग से मैंने आपको कल बताया था मीराबाई चानू का संबंध, ठीक है। मीराबाई चानू जो वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, ये मैंने आपको कल ही बताया है, अच्छे से आपको ध्यान रखना है। और जो मिताली राज है उनका संबंध क्रिकेट से है, क्रिकेट से आपको ध्यान रखना है। मिताली राज का संबंध है क्रिकेट से। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जैसे सचिन तेंदुलकर, उनका संबंध भी क्रिकेट से ही है। बैडमिंटन से लक्ष्य सेन हो जाएगा, PR श्रीजेश हो जाएगा, किदाम्बी श्रीकांत हो जाएगा, साइना नेहवाल हो जाएगा, PV सिंधु हो जाएगा। ये सारे के सारे खिलाड़ी बैडमिंटन से संबंधित है। तो बढ़ते हैं हमारे आज के 5वें प्रश्न की। तो पाँचवा प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। जो मौर्य साम्राज्य है उसका अंतिम शासक कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या बृहदत्त था या बिंदुसार था। तो मौर्य साम्राज्य जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है। फाउंडर था, संस्थापक चंद्रगुप्त था, ठीक है, संस्थापक। तो आपको ध्यान रखना है संस्थापक था। और ये इसका अंतिम शासक था बृहदत्त मौर्य, ठीक है। इसके बाद शुंग वंश ने शासन किया था, जिसका शुंग वंश का फाउंडर था पुष्यमित्र शुंग। आज का हमारा प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक है। तबला वादक, वादक और उसके वाद्य यंत्र, मतलब जो वाद्य यंत्र है और उसके वादक आप सभी को अच्छे से पढ़ने हैं। SSC में हर बार सवाल बनता है और आगे भी बनता रहेगा। तो तबला वादक बताना है आपको कौन। अली अहमद हुसैन तबला वादक है, या फिर बिस्मिल्लाह खान है, या फिर अल्लाह रखा खान है, या फिर भजन सोपोरी। तो भजन सोपोरी का संबंध संतूर से है, ठीक है। संतूर से इनका संबंध हो जाएगा भजन सोपोरी का। और जो तबला वादक है वो अल्लाह रखा खां हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने ऑप्शन नंबर सी को दिया होगा, अल्लाह रखा खान, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक है, बिस्मिल्लाह खान, जिनको 2001 में भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न अवार्ड कब मिला था। तो 2001 में मिला था, लता मंगेशकर के साथ में। आज का हमारा अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का
पीठासीन अधिकारी कौन होता है, मतलब ये थोड़ा घुमा के सवाल पूछ दिया है। पीठासीन बोलेगा या फिर बोलेगा कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो पदेन अध्यक्ष और पीठासीन अध्यक्ष दोनों उपराष्ट्रपति होते हैं। ये 64 के तहत राज्यसभा का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भारत का राष्ट्रपति है ना, इसको 61 के तहत इसमें महाभियोग लगाया जाता है और 52 में इसका पद का वर्णन किया गया है। तो महत्वपूर्ण अनुच्छेद आप सभी को अच्छे से पढ़ लेना है। अगर क्लास आपको थोड़ी सी अच्छी लग रही हो तो एक सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, क्योंकि मैं डेली मेरे इस चैनल पर आपको एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर प्रश्न करवाऊँगा। तो आप सभी को कंप्लीट टेस्ट लगाना है और कंप्लीट आपको क्लास देखनी है। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है कि सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे। तो सभी को बताना है सम्राट अशोक किस धर्म के अनुयायी थे, जैन धर्म के, ईसाई धर्म के, बौद्ध धर्म के या फिर शैव धर्म के। तो मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न आप सभी को आता होगा, क्योंकि सम्राट अशोक एक महान शक्तिशाली योद्धा थे जिन्होंने 261 ईस्वी पूर्व में, ठीक है, ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध भी लड़ा था और उसके बाद बहुत सारा नरसंहार हुआ था। तो उसके बाद इन्होंने दम की नीति अपनाई थी। और जो सम्राट अशोक है ना, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने भी ऑप्शन नंबर सी को दिया होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। पानीपत के कुल 3 युद्ध लड़े गए थे, जिसमें फर्स्ट युद्ध 1526 में लड़ा गया था और सेकंड युद्ध 1556 में लड़ा गया था और थर्ड युद्ध लड़ा गया था 1761 में। ऑप्शन नंबर सी जिस भी भाई ने दिया है उसका जवाब बिल्कुल सही जवाब है। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में लड़ा गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध है ना, वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था 1526 में। उसके बाद बाबर ने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। आज का हमारा अगला और लास्ट प्रश्न है। क्लास में 10 प्रश्न थे। आप सभी को इन 10 प्रश्न में आप सभी को अपना स्कोर बताना है कितना रहता है, जिससे मेरे को आपको अंदाज़ा लगे कि आपकी तैयारी किस लेवल पर है। तो अगला हमारा ये लास्ट प्रश्न है 10वां कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ। गठन पूछ रहा है, ठीक है। भारत तो 1928 में आया था, ठीक है, भारत आया, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, भारत आया। भारत कब आया था। भारत 1928 में आया था और इसका गठन 1927 में हुआ था, साइमन कमीशन, ठीक है, ये डी पे क्लिक हो गया है। तो 1927 में इसका गठन हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, साइमन कमीशन। 1946 में मैंने कल आपको बताया था कैबिनेट मिशन भारत आया था और 1942 में साइमन कमीशन भारत आया था, जिसको महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक के नाम की उपाधि भी दी थी। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं अपन। आप इन 10 में आपका कितना स्कोर हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और जो भी भाई मेरी क्लास देख रहा है ना, वो लास्ट तक देख रहा है तो अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर करना भाई, क्योंकि मुझे आपकी तैयारी का पता रहेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पे है। अगली क्लास मुझे कैसी लेकर आनी है उस हिसाब से। तो क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर से शेयर करना, जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अच्छे से तैयारी करो।